गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन HSAB के लिए और क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे एक छोटा सा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ये बहुत ही ईजी है वैसे। इसमें प्रॉपर्टीज़ बताना है कि हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस के लिए क्या होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं हार्ड एसिड के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, देखेंगे हार्ड एसिड का एटॉमिक साइज कैसा होता है। हार्ड एसिड के अंतर्गत जो भी केटायंस रखे गए हैं उनका एटॉमिक साइज जनरली क्या होगा, स्मॉल। केटायन का साइज जितना ही छोटा होगा तो वो एसिड हार्ड नेचर का होगा। सपोज हमारे पास Na पॉजिटिव, Na2 पॉजिटिव, इस तरीके से यदि केटायंस हैं तो जिसका साइज जितना छोटा होगा वो केटायन उतना ही यदि हार्ड नेचर का होगा। ठीक, तो यहाँ पर Na2 पॉजिटिव हार्ड नेचर में आएगा। सेकंड है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी के अंतर्गत यदि हम देखें तो ये हाई पोलराइजेशन पावर रखते हैं लेकिन नॉट ईजली पोलराइजेबल। ये खुद जो हैं आसानी से पोलराइज नहीं होते हैं। इनकी पोलराइजेशन पावर जो होती है वो हाई होती है लेकिन ये खुद आसानी से पोलराइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो हम इसे को किस में लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी में। ठीक है, इसके लिए एक अलग पॉइंट्स क्या दे देंगे, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में हम क्या बताएंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये काफ़ी सक्रिय धातुएं हैं, है ना। जो भी एसिड्स होंगे वो सारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे। जो भी मेटल्स हैं वो एसिड्स होंगे। केटायन एसिड के अंतर्गत आते हैं और वो केटायंस क्या हैं, मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसे ही होता है। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव केटायन, इनके केटायंस जो हैं वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। सॉफ्ट एसिड, इसमें भी एटॉमिक साइज है जो कि लार्ज है। पोलराइजेबिलिटी इसकी लो होती है। और ये आसानी से पोलराइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इनर्ट गैस के जैसे नहीं होगा, ये साधारण होता है। ये कम सक्रिय धातुएं हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स। नेक्स्ट है लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम मात्रा में होगा। फिर है हार्ड बेस। हार्ड बेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक साइज जो कि डोनर एटम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, डोनर एटम यहाँ लिखा गया है, मतलब जो भी बेस होंगे वो डोनर एटम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं। तो हम यहाँ एसिड के लिए भी एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एटम का यूज़ कर सकते हैं। एसिड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर
एंड बेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो एटॉमिक साइज यहाँ बता रहे थे, एटॉमिक साइज इसकी कैसे होती है, स्मॉल, ये छोटा आकार रखते हैं। जो डोनर एटम होंगे वो आकार कैसा होगा उनका, छोटा होगा। लोअर नेगेटिव चार्ज, इस एनायन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लगा होता है वो कम क्वांटिटी में होगा, उसकी मात्रा कम होगी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो काफ़ी अधिक होगी। हाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी भी हम बताएंगे कि यहाँ पर उसकी अधिक होती है या कम होती है, तो वो कैसी होगी, अधिक होगी। और यहाँ ये नॉन मेटल्स हमको लिखना है, ये ध्यान में रहे कि एसिड में जब हम बात करेंगे तो वो मेटल्स को लेकर के करेंगे, और जब हम बेस में बात करेंगे तो वहाँ पर नॉन मेटल्स को लेकर के चलेंगे। पोलराइजेबिलिटी, इसकी पोलराइजेबिलिटी को देखेंगे। यहाँ पर पोलराइजेशन पावर इसकी भी काफ़ी अधिक होगी, लेकिन हार्ड एसिड के जैसे ही ये ईजिली पोलराइज नहीं होते, नॉट ईजिली पोलराइजेबल। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्ट बेस की। सॉफ्ट बेस में भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, सेम प्रॉपर्टीज़ ही हैं। एटॉमिक साइज डोनर एटम का कैसा होगा, लार्ज होगा। तो क्या बता सकते हैं, इसके जो डोनर एटम होते हैं वो बड़ा परमाणु आकार रखते हैं। पोलराइजेबिलिटी इसकी लो होती है, आसानी से पोलराइज हो जाते हैं ये। लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स, कम सक्रिय धातुएं हैं, कम सक्रिय अधातुएं हैं, सॉरी। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती है। एंड हाई नेगेटिव चार्ज ऑन डोनर एटम, जो चार्ज की क्वांटिटी है वो डोनर एटम पर अधिक मात्रा में होगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर इसको ध्यान में रखने के लिए हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस दोनों को यदि देखें तो यहाँ पर हार्ड एसिड की प्रॉपर्टी हार्ड बेस से मैच करती है ना। देखिए यहाँ पर एटॉमिक साइज स्मॉल, इसमें भी एटॉमिक साइज स्मॉल होता है। पोलराइजेबिलिटी हाई होती है, यहाँ पर भी पोलराइजेबिलिटी इसकी हाई है। ठीक है, फिर रिएक्टिविटी क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स, और यहाँ पर देखें तो हाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ठीक, इस तरीके से हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस को हम एक साथ याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस की प्रॉपर्टीज़ भी आपस में सिमिलर हैं। ठीक, इसको आप इसी तरीके से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे के लेक्चर में हम फिर इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।